Welcome back with the topic lymph and its circulation in our body। आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो लिम्फ है वो हमारे बॉडी में बनता है। दूसरा, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से ये बॉडी में फ्लो होता है और कैसे ये वापस क्या होता है ब्लड स्ट्रीम में जाता है। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। सामने आपके यहाँ पे एक डायग्राम है एंड फ्लो चार्ट है जिसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएगा कि किस तरीके से ब्लड प्लाज्मा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लिम्फ फॉर्मेशन के लिए, और लिम्फ किस डायरेक्शन में फ्लो होता है वो भी हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। और जो इसके रिटन नोट्स हैं वो आपको वीडियो के एंड में एज ए क्लिप फॉर्म आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि किस तरीके से जो ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है जिसे मैंने ब्लैक कलर से शो किया है वो कैसे हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से कनेक्टेड होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, जब हमारे बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ब्लड जब फ्लो होता है कहाँ पे, आर्टरीज में जब ब्लड फ्लो होता है तो जो आर्टरी की वॉल होती है उसमें जब ब्लड फ्लो होता है तो क्या होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर से स्पीड में ब्लड फ्लो होता है। अब इतना स्पीड में ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, कि आर्ट्रियोल के वॉल में क्या होता है प्रेशर लगता है यहाँ पे। ठीक है, एंड जो वॉल होती हैं आर्टरीज की या आर्ट्रियोल्स की, दे आर सेमी परमिएबल इन नेचर, यानी कि उनसे कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, दे कैन पेनिट्रेट द वॉल और वो क्या हो जाएंगे इस आर्टरी से क्या हो जाएंगे बाहर चले जाएंगे और फ्लूइड के फॉर्म में बाहर इकट्ठा हो जाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि एक्सेस ऑफ फ्लूइड जो क्या होता है टिश्यू और सेल्स के बीच में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, उसे हम पढ़ेंगे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ब्लड फ्लो होता है आर्टरीज में, या आर्टरी फिर किस में डिवाइड हो जाते हैं, आर्ट्रियोल्स में। इन आर्ट्रियोल्स में से जब ब्लड क्या होता है पास होता है तो ड्यू टू हाई प्रेशर इन द आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल, ब्लड का जो प्लाज्मा होता है वो अपने में से क्या करता है, सेल वॉल में से क्या होता है बाहर की तरफ चला जाता है एज एन एक्सेस फ्लूइड, और क्या हो जाता है यहाँ पे वो एक्सेस फ्लूइड जो है वो यहाँ इकट्ठा हो जाता है। ये जो एक्सेस फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है ये क्या करता है, ऐसे ही यहाँ पे इकट्ठा नहीं रहेगा, वो जाएगा। ठीक है, या तो वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा या फिर वो लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा। तो यही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो क्या बनाता है, लिम्फ बनाता है, जिसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है हमारा जो पूरा बॉडी होता है उसमें जब ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है एक दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 20 लीटर ब्लड जो है वो क्या होता है, 20 लीटर प्लाज्मा जो है वो क्या होता है वो हमारे आर्टरी से क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, आर्टरी से जाता है टोटल 20 लीटर ऑफ ब्लड, बट आर्टरी इतना मतलब वॉल्यूम जो ऑफ ब्लड है एट हाई स्पीड वो क्या करता है उसको कैरी नहीं कर पाता है। ठीक है, ब्लड का जो वेसल है वो क्या हो सकता है अंडर हाई प्रेशर बर्स्ट हो सकता है। ठीक है, तो ब्लड क्या करता है अपने आप प्लाज्मा को बाहर निकालना चालू कर देता है, यानी दिन में अगर 20 लीटर प्लाज्मा बनता है तो 17 लीटर प्लाज्मा जो है वो क्या करता है बाहर निकालता है। ठीक है, और फिर थोड़े समय बाद दोबारा से ये कहाँ चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। तो निकालने का मेन मकसद क्या हुआ, क्यों उसने ये 17 लीटर बाहर निकाला, उसने ये 17 लीटर प्लाज्मा इसलिए बाहर निकाला आर्टरी के वॉल से ताकि आर्टरी में क्या हो प्रेशर ना बने ताकि आर्टरी बर्स्ट ना हो। ठीक है, तो वो 17 लीटर दोबारा से क्या हुआ ब्लड स्ट्रीम में चला गया, बच गया 3 लीटर। ये जो 3 लीटर ब्लड का प्लाज्मा होता है, ठीक है, ये जो है एज एन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या हो जाता है यहाँ पे इकट्ठा रह जाता है। तो जो ECF होता है, ठीक है, ये 3 लीटर बचता है एज एन एक्सेस ऑफ फ्लूइड। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये क्या करता है कि स्पेशल काइंड ऑफ कैपिलरी से क्या होता है ब्लड स्ट्रीम में वापस आ जाता है। यहाँ देखो आपको ये ब्लड स्ट्रीम में वापस आ रहा है, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, वी कॉल इट लिम्फ। ठीक है, तो जब ECF क्या होता है यहाँ ऐसे एब्जॉर्ब हो जाएगा इस वेसल में, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं लिम्फ वेसल बोलते हैं या लिम्फेटिक कैपिलरीज बोलते हैं, ये क्या होंगे इसमें ECF इसमें फ्लो होगा और एज ए लिम्फ वो यहाँ पे पास होगा। तो लिम्फ को हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज लिम्फ, लिम्फ इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर
प्लाज्मा फ्लूइड, ये प्लाज्मा का ऐसा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जो सेल से, टिश्यू से और आर्टरी की वॉल से रिस के क्या होता है, ऐसे ही आर्ट्रियोल्स के बीच में ऐसे बेथ कर रहा होता है, मतलब इकट्ठा हुआ होता है, उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। एंड व्हेन इट फ्लोज इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स, तो हम उसको, उस फ्लूइड को, उसी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को जब वो लिम्फेटिक वेसल में फ्लो करता है तो हम उसे लिम्फ कहते हैं। ठीक है, अब जो लिम्फ होता है वो फ्लो कैसे करता है, अभी आपने प्रोसेस पढ़ा कि लिम्फ बनता कैसे है। लिम्फ कैसे बनता है, ये कुछ नहीं होता, ये एक प्लाज्मा का एक्स्ट्रा या एक्सेस बचा फ्लूइड होता है जो किससे बनता है, आर्टरी की वॉल से रिस के, यहाँ पे एक्सेस मटेरियल के फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है, टिश्यू सेल्स से भी कुछ मटेरियल्स होते हैं जो सीप होके, ठीक है, छन के, रिस के यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। फिर ये जो चीज़ें रिसी हैं, इकट्ठे हुए हैं, निचोड़ के जो यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, इन सब में क्या होते हैं, सेल डेब्रीज होते हैं, कैंसर सेल के डेब्रीज होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सब ब्लड में नहीं जा सकता, ठीक है, इससे क्या होगा, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हमारे बॉडी का जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो क्या करता है, इन सब ESF को, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को क्या करता है, लेता है, और लिम्फ वेसल्स के थ्रू ये क्या करता है, पहले उसको छानता है। जो भी मैंने आपको बताया कि डेब्रीज आती हैं, एक्सेस ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स आ गए, ठीक है, सेल डेब्रीज आ गए, वेस्ट मटेरियल आ गया, तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, उसको पहले फिल्टर करेगा। फिल्टर जब हो जाता है प्लाज्मा और लिम्फ, तो फिर वो दोबारा से क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा थ्रू अ स्पेशल काइंड ऑफ वेन। ठीक है, उस वेन को हम क्या बोलते हैं, सब क्लेवियन वेन। ठीक है, लिम्फ आपको पता चल गया कैसे बनता है। अब हम चलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की तरफ। तो जब लिम्फ जो है, लिम्फेटिक सिस्टम किस किस से बनता है, एक तो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड बनता है लिम्फ नोड से, और तीसरा जो होता है वो होता है लिम्फ ऑर्गन। जो लिम्फ ऑर्गन होते हैं वो इसका थर्ड पार्ट होता है, और यही सब मिलके क्या बनाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है, इट रिड्यूस फ्लूइड प्रेशर, ये फ्लूइड प्रेशर को रिड्यूस करता है इनसाइड द सेल एंड टिश्यू। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट काम, लिम्फ नोड जो होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के, ये क्या करते हैं, इम्यूनिटी का काम करते हैं। बॉडी में जितने भी डिजीज या फॉरेन मटेरियल आ जाते हैं उन सब का ये क्या करते हैं, ये फेगोसाइटोसिस करते हैं। ठीक है, और लिम्फ नोड में बहुत सारे मैक्रोफेजेस होते हैं, कुछ स्पेशल काइंड ऑफ WBC के स्पेशल सेल होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और यही क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। तीसरा काम ये क्या करते हैं, ये सेल्स को क्या करते हैं, मॉइस्ट बनाए रखते हैं, यानी उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो है, लिक्विड है, वो इकट्ठा रहेगा तो कोई भी टिश्यू या सेल जो है वो ड्राई नहीं रहेगा, उनको मॉइस्ट प्रोवाइड करेगा, मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कि फ्लो कैसे होता है वो हम समझ लेते हैं। लिम्फ यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब ये जो 3 लीटर लिम्फ था ये दोबारा से ब्लड स्ट्रीम में जाना चाहेगा, लेकिन आफ्टर फिल्टरिंग। ठीक है, ये क्या होगा, पहले इसका फिल्टर होगा, तो फिल्टर होने के लिए ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल था ये लिम्फेटिक कैपिलरी में आएगा, फिर ये यहाँ से कहाँ जाएगा, लिम्फ वेसल्स में अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो भी लिम्फ होता है, ठीक है, जितना भी लिम्फ बनता है वो वेन्स के थ्रू क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ठीक है, और अगर आपको पता, अगर आपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा हो, तो जो सबसे लार्जेस्ट वेन होता है जिसे हम वीना कावा बोलते हैं, वो क्या करता है, जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो हमारे बॉडी के डाउनवर्ड रीजन से क्या करता है, ब्लड को ऊपर हार्ट की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से वेन क्या करता है, लिम्फ को भी कलेक्ट करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ साथ वो लिम्फ को भी कलेक्ट करता है थ्रू अ स्पेशल काइंड ऑफ वेन जिसका नाम होता है सब क्लेवियन वेन। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सब क्लेवियन वेन्स के थ्रू जितना भी लिम्फ होता है वो नीचे से लेके, डाउनवर्ड से लेके अपवर्ड अप टू द थोरेसिक लेवल क्या होता है, इकट्ठा किया जाता है और फिर वो वेन में चला जाता है। तो इस तरीके से आपको एक डायरेक्शन पता चला है कि जो लिम्फ का डायरेक्शन होता है वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में
लिम्फ हमेशा डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन में ही हमेशा फ्लो करेगा, जबकि ब्लड जो है वो बॉडी के हर डायरेक्शन में फ्लो करता है, ऑल डायरेक्शन में फ्लो करेगा, बट लिम्फ जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। अब इसका भी कारण क्या है, ये एक डायरेक्शन कंट्रोल कैसे होता है, दोबारा से ये कोई दूसरा डायरेक्शन चेंज क्यों नहीं करता? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो लिम्फ है वो लिम्फेटिक कैपिलरी से जाता है, लिम्फेटिक कैपिलरी से जाने के बाद ये लिम्फ वेसल्स में जाता है। ठीक है, ये देखो आपको यहाँ पे एरो दिख रहा है, ये लिम्फ वेसल्स में जब जाएगा तो जब ये जैसे ही अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द वाल्व। ठीक है, वाल्व जो होता है वो हमारे बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, एक तो वेन्स में प्रेजेंट होता है, दूसरा आपको यहाँ लिम्फ वेसल्स में भी दिख रहा है। वाल्व का एक ही फंक्शन होता है कि इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, वेन्स में भी वाल्व होते हैं तो इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड दोबारा क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ना हो, जिसकी वजह से अटैक का कंडीशन आ सकता है, स्ट्रोक का कंडीशन आ सकता है। तो इसलिए वेन्स में भी क्या होते हैं, वाल्व होते हैं जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, यानी वेन्स में जो ब्लड का डायरेक्शन है वो भी एक ही डायरेक्शन में होगा बट मल्टी डायरेक्शनल होगा। ठीक है, दोबारा वो घूम के वापस नहीं आएगा। और यहाँ पे जो लिम्फ का फ्लो का डायरेक्शन है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी एक डायरेक्शन में होगा, एंड उसका जो बैक फ्लो है यानी वापस अपोजिट डायरेक्शन में वो ना आए, उसको प्रिवेंट कौन करता है, ये वाल्व प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पे लिम्फ वेसल में जैसे ही लिम्फ कैपिलरीज जुड़ के क्या बनाते हैं, दे मेक द लिम्फ वेसल्स। तो लिम्फ वेसल में आपको हर जगह पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे वाल्व दिखेंगे। ठीक है, और ये वाल्व क्या करते हैं, जैसे ही लिम्फ ऊपर चला गया वाल्व क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सो दैट लिम्फ वापस नीचे के डायरेक्शन में ना आ पाए। और इस तरीके से आपको रास्ते में सारे जगह पे क्या होगा, लिम्फ वेसल्स में कुछ वाल्व दिखेंगे जो क्या करते हैं, दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ लिम्फ इन यूनि डायरेक्शन, दैट इज इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब जैसे जैसे लिम्फ जाता गया तो रास्ते में इसको क्या मिलेंगे, नोड्स मिलेंगे। ठीक है, नोड क्या होता है, ये एक तरह का क्या होता है, जंक्शन होता है। ठीक है, जंक्शन मतलब जहां पे बहुत सारे लिम्फ वेसल्स मिल रहे हैं, दिस इज द लिम्फ वेसल, ये भी एक लिम्फ वेसल है। ठीक है, ये भी एक लिम्फ वेसल है। जब बहुत सारे लिम्फ वेसल एक जगह मिलते हैं तो एक गांठ सा बना देते हैं। नोड का मतलब क्या है, गांठ। तो यहाँ पे एक गांठ सी बन जाती है, पफी सा एरिया होता है। ठीक है, जिसे हम जंक्शन बोलते हैं। एंड ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं ये ज्यादातर हमारे बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं, ज्यादातर हमारे नेक में पाए जाएंगे। ठीक है, जब नसें तनती हैं तो वो दिख जाता है, आर्म पिट्स में पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये लिम्फ नोड जो है ये बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, अब मेन फंक्शन आपका आता है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड होता क्या है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो लिम्फ नोड मैंने ड्रॉ किया है, लिम्फ नोड में क्या होते हैं, कुछ स्पेशल काइंड ऑफ WBC के सेल्स होते हैं। आपने WBC पढ़ा है, उसमें ग्रेन्युलोसाइट्स भी होते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स भी होते हैं। तो ये WBC का एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल रहता है जिसे हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट में भी टू टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है B सेल्स और एक होता है T सेल्स। दोनों का ही काम क्या होता है, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, कोई भी फॉरेन मटेरियल आता है तो उसको ये क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं, उसको किल कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। तो अभी मैंने आपको क्लास के शुरुआत में बताया था कि लिम्फ में जो भी सेल डेब्रीज होते हैं, कैंसर सेल के डेब्रीज होते हैं, कोई भी वेस्ट मटेरियल हो गया या कोई फॉरेन पार्टिकल हो गया, वो सब लिम्फ में चला जाता है। ठीक है, अपवर्ड गया वो लिम्फ वेसल्स के थ्रू, अब वो नोड पे जाके थोड़े समय के लिए क्या करेगा, रेस्ट करेगा। क्यों रेस्ट करेगा, क्योंकि वहां पे WBC होंगे। अब वहां पे जो भी वायरस दिखा, जो भी बैक्टीरिया दिखा जो मेरे ब्लड में जा चुका था खाने के थ्रू या पॉइजन के थ्रू, या हम कुछ भी खाते हैं तो उससे टॉक्सिन रिलीज होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू, तो वो सारे के सारे टॉक्सिन्स को, फॉरेन मटेरियल को ये लिम्फोसाइट क्या करेगा, किल करेगा। यानी यहाँ पे जो हमारा लिम्फ है अब वो जर्म फ्री होता है। कहाँ पे, नोड्स में। तो यही एक ऐसा एरिया होता है लिम्फ नोड का जहाँ पे इम्यूनिटी यानी हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म का काम होता है। तो इसलिए मैंने इसका एक फंक्शन आपको बताया था कि इट हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, यानी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। जिनके यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, नोड्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्या होता है, वहाँ पे लिम्फोसाइट ढंग से काम करते नहीं है और क्या होता है, हमारे ब्लड में इन्फेक्शन बढ़ता रहता है क्योंकि जर्म से किल नहीं हुए, क्योंकि लिम्फोसाइट ने ढंग से काम नहीं किया है।
तो फिर इन्फेक्शन होता रहता है। ठीक है, अब यहाँ से जो लिम्फ है, ठीक है, यहाँ से जब लिम्फ पूरा साफ हो चुका है, फेगोसाइटोसिस हो चुका है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो लिम्फ यहाँ से उठ के अब कहाँ जाएगा, सीधा एक कलेक्टिंग डक्ट आता है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है कि अब मेरा लिम्फ बिल्कुल क्या हो चुका है, जर्म फ्री हो चुका है, बिल्कुल साफ हो चुका है। अब मुझे उसको कलेक्ट करना है, ये सारा लिम्फ जो आया था ये कलेक्ट होगा। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ थोरैसिक डक्ट होता है, उस थोरैसिक डक्ट के बाद ये कहाँ चला जाएगा, वेन के अंदर चला जाएगा, इस वेन के अंदर जाएगा। ठीक है, और वेन में भी एक स्पेशल काइंड ऑफ वेन के थ्रू ये वेन में एंटर करता है, उस वेन का नाम है सबक्लेवियन वेन। तो सबक्लेवियन वेन के थ्रू ये क्या होता है, एंटर कर जाता है और फिर से हमारे ब्लड स्ट्रीम में वापस आ जाता है। तो इस वेन के थ्रू ये देखो हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है और फिर से क्या होगा, ये ब्लड स्ट्रीम में वापस आ जाएगा। अब जो ब्लड हमारा बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, उसमें जम्स नहीं होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए, वो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए या पूरे बॉडी में पंप होने के लिए ये दोबारा से लिम्फ जो है वापस हार्ट में आएगा, क्योंकि हार्ट का काम क्या होता है, जो भी हम हेल्दी चीज खाते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन मिनरल्स जो भी हो गए, वो सारा का सारा पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि ये लिम्फ जो है ये ब्लड के प्लाज्मा से ही बना था एंड ये सारे न्यूट्रिएंट वगैरह किस में होते हैं, ब्लड के प्लाज्मा में ही होते हैं। तो दोबारा से ये प्लाज्मा का जो पार्ट था लिम्फ, ये दोबारा से क्या होता है, हार्ट में चला जाता है साफ होने के बाद, जम फ्री होने के बाद, और फिर ये पूरे बॉडी में क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं इस डायग्राम्स के थ्रू। क्या होता है, ब्लड जब भी क्या होता है, आर्टरी में या आर्टरियोल में ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे देखो आपको एरो दिख रहा है, ब्लड जो है वो अंदर कर चुका है। जैसे ही ब्लड यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है, आर्टरियोल्स में क्या होगा, कैपिलरीज में फ्लो होगा, आर्टरी फिर आर्टरियोल्स आता है, फिर कैपिलरीज आते हैं। ठीक है, फ्लो होगा तो इनमें प्रेशर बनेगा, प्रेशर होने की वजह से ये एक्सेस ऑफ मटेरियल जो है वो अंदर क्या हो जाएगा, सेल या टिश्यू के पास इकट्ठा हो जाएगा। अब ये जो एक्सेस ऑफ फ्लूइड है उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, एक स्पेशल काइंड ऑफ वेसल होती है, पाइप्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं लिम्फ वेसल। तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल था, फ्लूइड था, ये लिम्फ वेसल में जाने के बाद किस नाम से जानी जाएगी, लिम्फ नाम से जाना जाएगा। अब ये जो लिम्फ है, इस लिम्फ में बहुत सारे क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं। ठीक है, वो जर्म्स हटने चाहिए, किल होने चाहिए, तो वो क्या करेगा, लिम्फ नोड के पास चला जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि लिम्फ नोड जो है उसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं, और लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, जो भी जर्म्स होते हैं, फॉरेन डेब्री होगा, फॉरेन पार्टिकल होगा, उसको वो किल करने का काम करेगा। जब यहाँ से लिम्फ क्या हो जाएगा, फ्री ऑफ जर्म हो जाएगा, फ्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल हो जाएगा, तो वो लिम्फ जो है लिम्फ नोड को लीव कर देगा और फिर थोरैसिक डक्ट में क्या हो जाएगा, वो कलेक्ट हो जाएगा। आफ्टर कलेक्शन ये एक वेन में जाएगा, जिस वेन का नाम है सबक्लेवियन वेन, और उस वेन के थ्रू ये हार्ट की जो वेन है वहाँ पर वो आ जाएगा, और वीना कावा मेन वेन जो है वहाँ पे आ जाएगा, और फिर वहाँ से ये क्या होगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर कर जाएगा, और हमें जो जो चाहिए था, ठीक है, जम नहीं चाहिए था, बाकी उसके अंदर, उस लिम्फ के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट थे वो सब हमारे बॉडी को थ्रू द ब्लड पंपिंग मिल जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्पेशल काइंड ऑफ वेन पाया जाता है। ठीक है, वो भी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, विलाय। ठीक है, विलाय के चारों तरफ एक नस लिपटी हुई होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट लेक्टील। ठीक है, लेक्टील क्या करता है, हम जो भी फैट खाते हैं, फैटी एसिड्स खाते हैं, ठीक है, एनी काइंड ऑफ ऑयली मटेरियल, तो वो लेक्टील क्या करता है, बॉडी में फैट को अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसे क्या करता है, हार्ट में, हार्ट के थ्रू वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो लेक्टील जो है इंटेस्टाइन का, ये भी लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट होता है। ठीक है, थर्ड पार्ट आता है हमारा कि लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ लिम्फ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि स्प्लीन हो गया, थॉरेक्स हो गया, जाता है, लिम्फ आ जाता है, थाइमस आ जाता है। ठीक है, और बोन मैरो आता है। ये सब ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे क्या होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे लिम्फोसाइट हो गया, ये क्या करता है, बोन मैरो में बनता है, बट क्या होता है,
थाइमस में क्या करता है, वो डेवलप होता है या मैच्योर होता है, ठीक है। लिम्फोसाइट में भी कौन सा, टी लिम्फोसाइट। बोन मैरो, बी सेल्स जो होते हैं वो बोन मैरो में बनते हैं, और टी सेल्स जो होते हैं ये भी बोन मैरो में बनते हैं, बट डेवलपमेंट टी सेल का कहाँ होता है, थाइमस में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है पूरा कंप्लीट होता है कि आज आपने ये सीखा कि किस तरीके से लिम्फ जो है वो बनता है, ठीक है। लिम्फ बनने के बाद वो कैसे, कहाँ कहाँ, किस किस रास्ते से फ्लो होता है। फ्लो होता है तो वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें वाल्व प्रेजेंट होते हैं। वाल्व जो होता है उसका बैक फ्लो को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। फिर वो वाल्व में जाने के बाद, वेसल्स में जाने के बाद बीच रास्ते में रुकता है। वो रास्ता कौन सा होता है, एक जंक्शन होता है जिसे हम लिम्फ नोड बोलते हैं। लिम्फ नोड जो होते हैं वो गुच्छे के फॉर्म में भी हो सकते हैं, एक लिम्फ नोड के साथ कई सारे लिम्फ नोड भी हो सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी लिम्फ नोड जो होते हैं वो चेन के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, लाइक अ बीड, ठीक है, रोजरी बीड्स जो दिखता है आपको, उस टाइप का भी आपको लिम्फ नोड जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे लिम्फ फिल्टर होने के बाद, यानी जर्म फ्री होने के बाद, थ्रू द WBC या लिम्फोसाइट्स, ये क्या करेगा, थ्रू द सब क्लेवियन वेन के थ्रू ये हार्ट के वेन में चला जाएगा, और फिर पूरे बॉडी में क्या होगा, थ्रू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ये पूरे बॉडी में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। उसका सर्कुलेशन हो जाएगा, लिम्फ का भी, क्योंकि लिम्फ में सारे हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट थे, तो हमारे बॉडी में वो पहुंचना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो लिम्फ सेक्शन है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।